नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वह भी आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, आपको अपना पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर करना है। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत बार कॉम्प्लीमेंट दिया है और वो पर्सन वो सारी बातें याद करते हैं। मे बी आपने बहुत तारीफ की थी इस इंसान की कभी। ठीक है, वो इंसान अपने आप के ऊपर ही बहुत प्राउड फील करते हैं कि वो इतने ज़्यादा खूबसूरत है या इतने ज़्यादा हैंडसम है, क्योंकि आपने उस इंसान की तारीफ की थी। बार बार उन बातों को मन में ये दोहराते हैं जो कुछ भी आपने कहा था। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, उस इंसान का जो भी कहना है आप मानते हो। ऐसा भी आपके पर्सन को फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप तो ठीक ठाक से सब कुछ मान रहे थे उसकी बातें, आप तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये इंसान ही था जो हमेशा आपके ऊपर मतलब बहुत डोमिनेट करता था, आपके ऊपर हुक्म चलाता था, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता था। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा हंसाते थे। ठीक है, ये इंसान कितना भी परेशान हो जाए, जब भी आपसे बात करने लग जाते थे तो इनको बहुत हंसी आ जाती थी। मतलब आप ऐसे कुछ कॉमेडी कर देते थे कि इंसान हंसने लग जाता था, या आप ऐसे कुछ मैसेज टाइप करते थे कि उधर इस इंसान को वो मैसेज पढ़कर उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती थी, या वो हंसते थे। तो वो हंसना, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं इस इंसान की खो गई है जब से आप इस इंसान के ज़िंदगी में नहीं हो। मतलब जब से आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया है, ये इंसान उन हैप्पीनेस, उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि आपका मैसेज आएगा और वो उसी तरह हंसेंगे जब जैसे पहले हंसते थे। आप वैसे ही कुछ कॉमेडी करोगे, आप वैसे ही कुछ बातें करोगे और इस इंसान को हंसाओगे। ये इंसान उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। इस इंसान ने जब भी आपका हाथ अपने हाथों में लेकर वो बैठे थे, या आप अगर रास्ते से चल रहे थे ऐसे, तो वो पल इस इंसान को बहुत याद आ रहे हैं कि वो कितना सुकून भरा था वो वक्त। उस वक्त में कितना सुकून था, कितना हैप्पीनेस था। आपके पर्सन ने आपको कभी रोज़ अगर दिया था तो वो वक्त भी इस इंसान को बहुत याद आ रहा है। मे बी पहली बार इस इंसान ने जब आपको बोला था कि वो आपसे प्यार करते हैं, वो वक्त भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने लाइफ में आजकल बहुत बिजी है अपने वर्क को लेकर। ठीक है, मे बी बहुत टाइम इस इंसान का अपने काम में ही चला जाता है, और जब भी उस इंसान को वक्त मिलता है तो वो आपके ओल्ड चार्ट पढ़ते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं। मे बी इस इंसान के पास अगर आपकी आवाज़ है रिकॉर्ड, तो वो आपकी आवाज़ सुनते हैं, आपके फ़ोटो देखते हैं, अपने आप को, अपने मन को बहलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आप उनके साथ हो, आप उनके करीब हो, ऐसे ही अपने मन को समझाते हैं, मन को बहलाते हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है। मतलब हो सकता है कि इस इंसान को पहले इतनी समझ नहीं थी, या इस इंसान का कोई गोल नहीं था लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं था कि इस इंसान को बहुत कुछ हासिल करना है। लेकिन जब आप इस इंसान के लाइफ में आए तो इस इंसान ने गोल बना लिए, इस इंसान को सक्सेसफुल होना है, ऐसा कुछ बहुत चेंजेस इस इंसान के लाइफ में आ गए जब आप इनके लाइफ में आए हो। ठीक है, आपने इस इंसान को कभी सरप्राइज दिया था क्या? अगर आपने इस इंसान को कोई सरप्राइज दिया था तो वो बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आपसे अच्छा पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पहले दोस्त थे और फिर ये रिश्ता बदल गया प्यार में। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके जैसा ना दोस्त मिलेगा ना पार्टनर मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा हटके, बहुत यूनिक समझते हैं आपके पर्सन। मतलब आप लोगों के जैसे नहीं हो। हम यस नो रीडिंग भी देखने वाले हैं। आप कोई अपना सवाल है तो उसको तैयार रखिएगा, यस नो करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चाहते तो बहुत ज़्यादा है, मिस बहुत कर रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने जितना पेशेंस इस इंसान के लिए रखा है उतना इस इंसान के लिए कोई नहीं रख सकता। मतलब जितना इंतज़ार आपने इस इंसान का किया है वो कोई और नहीं कर सकता। अगर ये इंसान सोचता है कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कब से अपने ज़िंदगी में मूव ऑन कर लेता, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता। लेकिन इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान के लिए रुके हो।
इस इंसान को एक विश्वास है कि आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि वो बहुत लकी है कि आप उनको मिले हो। ऐसा इंसान उनको मिला है कि जिसमें हर वो चीज़ है, हर वो काबिलियत है, और फिर भी आप इस इंसान के लिए मरे जा रहे हो, तड़प रहे हो, और बहुत प्यार आप इस इंसान से करते हो। तो ये इंसान अपने आप को एक लकी, बहुत लकी भी मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा काम चल रहा हो जिसमें वो बहुत बिजी है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है इस इंसान के घर में, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसमें शायद वो बिजी है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब भी वो अकेले में होते हैं, जब भी वो रात को सोने के लिए जाते, तो उनको आप बहुत ज़्यादा याद आते हो। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जितना दर्द, जितनी तकलीफ आपको दी है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस इंसान में बहुत ज़्यादा घमंड था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसने जो अपने घमंड में आकर आपको इग्नोर किया, तो वो ठीक नहीं था। तो वो इंसान पछता रहे हैं। आपको दुख देकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये खुश है अपनी ज़िंदगी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। और पास्ट में जो झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, उस वजह से इस इंसान को एक तरह सा डर भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसा डर भी इस इंसान को लगता है। इस इंसान को लगता है कि उसने जो व्यवहार आपके साथ किया, जो रिजेक्शन आपको दिया है, या दूर चले गए हैं आपसे बिना बताए, तो इस बात के लिए उस इंसान को एक डर भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अगर रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस इंसान को रिजेक्ट ना कर दे। इतनी ज़्यादा गलतियां इस इंसान ने कर दी है कि अब उन सवालों से भागने की कोशिश ये इंसान कर रहा है। इसको लगता है कि अगर वो आपके सामने आएंगे तो फिर आप सवाल करोगे, और उन सवालों के जवाब ये इंसान आपको देना नहीं चाहता। और कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि उन सवालों के जवाब इस इंसान के पास नहीं है, तो सवालों से भागने की कोशिश इंसान कर रहा है। आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि फिर आप सवाल करोगे। जो दुख आपको दिया है, जो तकलीफ आपको दी है, तो फिर आप सवाल तो करोगे, और उन सवालों के जवाब ये पर्सन आपको देना नहीं चाहते हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपसे ही भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि बस मैजिक हो जाना चाहिए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाना चाहिए कि फिर कुछ करने की कोशिश भी ना करनी पड़े और आप भी मान जाओ। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, आपको लेकर परेशान बहुत है। आपको पाना इस इंसान को बहुत मुश्किल भी लगता है। कभी कभी तो इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि भगवान ने कभी उनकी सुनी नहीं। आज तक उसने जो कुछ भी भगवान से मांगा, भगवान ने दिया नहीं। तो क्या आपको लेकर भी यही होगा? क्या आपको लेकर भी वो अगर भगवान से प्रे करेंगे, भगवान से मांगेंगे, तो क्या भगवान आपको उनकी झोली में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ये डर भी उस इंसान के मन में हमेशा से रहा है। और जब भी अकेले में होते हैं, रात का समय होता है, तो बहुत सेक्सुअल थॉट्स इस इंसान के मन में आते हैं। आपके पास आने की चाहत बढ़ने लगती है, आपको छूने की चाहत बढ़ती है, आपको जी भर के देखने की चाहत बढ़ जाती है। ये इंसान आपको करीब से देखना चाहता है, इंसान आपको छूना चाहता है, आपको बाहों में भरना चाहता है। और रातों की नींद इसी वजह से गायब है इस इंसान की। उस इंसान को लगता है कि बहुत दिन हो गए ना उसने आपको जी भर के देखा है, ना वो आपके करीब आया है। मतलब वो इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं जैसे कि बोला कि वो आपके सवालों से डरते हैं, तो इसीलिए चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। फिर खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि कैसे जाओ, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। फिर इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि वो क्या करे, वो इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़े, वो आपसे कैसे बात करे। ठीक है, चारों से जान लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी अभी बोला कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, और देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है कि इस इंसान को बहुत अट्रैक्शन होता है आपके लिए। वो आपको मिलने की चाहत रखते हैं, वो आपको छूना चाहते हैं, और डर भी लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, तो क्या आप मानोगे उनकी बातें। देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वो पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसलिए वो आपका इंतज़ार करे। देखो मैंने क्या बोला था कि उस इंसान को डर लगता है रिजेक्शन का। उस इंसान ने जैसा व्यवहार आपके साथ किया है,
तो अब उस इंसान को लगता है कि कहीं आप उस इंसान को रिजेक्ट ना कर दे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो डरते हैं, रिजेक्शन का डर इस इंसान के मन में है। ठीक है, एक तरफ ऐसा भी लगता है इस इंसान को कि वो आएगी ज़रूर, जैसे कि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो यहाँ पर आई है, तो इस इंसान को लगता है कि आप खुद आओगे तो अच्छा है, क्योंकि फिर सवालों से भागना नहीं पड़ेगा। अगर आप समझ पाओगे तो आओगे आप वापस। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप कहाँ भागे जा रहे हो, वो कभी भी आ सकते हैं आपकी तरफ, और आप तो अवेलेबल हो हमेशा उस इंसान के लिए, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है। ठीक है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते तो है स्टेबिलिटी, वो आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स दूसरों की बातों में आ रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई इस इंसान को आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, या आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स किसी की बातों में आकर ये गलत डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है गाइस। दी सन, वो चाहे कितना भी आपसे दूर भागे, उनको पता है कि उनकी खुशियाँ कहाँ है तो वो आपके पास है, हैप्पीनेस कहाँ है तो वो आपके पास है। दी सन, वो चाहते ही है इस रिश्ते में एक ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, देखो गाइस, प्यार कितना करते हैं वो आपसे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनको भी पता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, और वो इंसान भी खुद भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि कभी आप उनसे मिलते ही नहीं, काश ऐसा होता कि आप उनके ज़िंदगी में कभी आते ही नहीं, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं था कि कोई उनसे इतना भी प्यार कर सकता है। ठीक है, मे बी पहले अगर इस इंसान के लाइफ में कोई आया भी था, जैसे कि इनके मदर फादर, घर में, बाहर में, फ्रेंड्स में, कभी इस इंसान को इतना प्यार मिला ही नहीं जितना प्यार आपने उस इंसान से किया। तो इस इंसान को इतना प्यार पता ही नहीं था कि कोई कर सकता है। तो एक तरफ ये उस इंसान को अब आदत सी पड़ गई है, आपके प्यार की आदत पड़ गई है, आपकी आदत पड़ गई है। तो इस इंसान को तो ऐसे सवाल भी आते हैं मन में कि काश भगवान ने आप दोनों को कभी मिलाया ही ना होता, तो ये तकलीफ, ये दर्द आपको भी ना सहना पड़ता और इस इंसान को भी ना सहना पड़ता। मतलब प्यार तो बहुत है, हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ बहुत है, लेकिन बनती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल इशू है, कुछ फैमिली इशू है। तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि काश हम कभी मिले ही ना होते। ठीक है, इतना दर्द इस इंसान के दिल में है, आपसे दूर जाकर आपके बिछड़ने का दर्द इतना ज़्यादा है कि वो ये बात भी कह देते कि काश हम कभी मिले ही ना होते, तो ये दर्द सहना ही ना पड़ता आप दोनों को। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हम 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। देखो मैंने क्या बोला, अभी अभी मैंने बोला था उस दर्द की वजह से जो इसने आपका दिल तोड़ा है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इसको लगता है कि जो इसने आपको दर्द दिया, जो दिल तोड़ दिया आपका, तो अब आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे, रिजेक्शन दे सकते हो। यही डर उस इंसान के मन में है और ये बड़ी वजह है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है गाइस। इतना दर्द जो आपको दिया है और खुद भी भुगत रहे हैं वो दर्द, इसलिए तो कहते कि काश आप दोनों कभी मिले ही ना होते, ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। देखो द एम्प्रेस, एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं। वो इंसान आपको, मैंने बोला था ना कि वो इंसान आपको देखने के लिए तड़प रहा है, वो एक झलक देखना चाहता है, आपकी खूबसूरती को देखना चाहता है, आपकी ब्यूटी को देखना चाहते हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब वो कब तक आपसे दूर रहेंगे, वो आपको छूने के लिए बेकरार है, आपके पास आने के लिए बेकरार है। और वो इंसान यही बार बार सोच रहे कि कब वो आपकी खूबसूरती को देखेंगे। ठीक है, इनके खूबसूरत फोटोज़ आपके पास है, बार बार उनको देख रहे हैं और बार बार उनको मिलने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है और इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का कि कब आप दोनों एक दूसरे के करीब आते हो, कब वो आपसे प्यार करते हैं, कब वो आपके साथ फिजिकल होते हैं, कब वो आपको भर भर के प्यार देंगे। उस घड़ी का आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं गाइस। और बॉटम में देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यही अपनी फीलिंग्स वो आपसे छुपा रहे हैं। इतना कुछ फील करते हैं आपके लिए, इतना कुछ तड़पते हैं आपके लिए, और वही फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपसे जाहिर ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब देखते हैं आपकी क्या हालत है, आप क्या कुछ फील कर रहे हो इस इंसान के लिए।
आपके लिए निकालते हैं कार्ड्स। आप क्या कुछ फील कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको शक हो रहा है इस इंसान के ऊपर। आपको डर भी लगता है कि आपकी पीठ पीछे दूसरों से बातें करता है। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप इस इंसान को देखे जा रहे हो ऑनलाइन, इसके ऊपर नज़र रख रहे हो। ट्रस्ट इशू हमेशा से रहा है आपका इस इंसान के लिए। आपका विश्वास नहीं है गाइज। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और द हाई प्रीस्टेस, आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फील कर पाते हो। आप बहुत प्यार करते हो इस इंसान से, लेकिन आपको लगता है कि इंसान बहुत कुछ छुपा रहा है आपसे। आपका बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे या साथ में कोई जॉब कर रहे थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, वापस वही एनर्जी कि आपका बिल्कुल विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि ये धोखेबाज है, इसने आपको धोखा दिया है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपको लगता है कि धोखा हुआ है आपके साथ। और बॉटम में है द लवर्स। आपको लगता है कि आपने इतना प्यार किया है लेकिन इसने धोखा दिया, इसने बातें छुपाई, ये दूसरों से बात करता है। बहुत देखो, चारों के चारों कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपका इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और आप इस इंसान से बेहद प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स आपको लगता है कि इंसान धोखेबाज है। ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सक्सेस रिवर्स आया है। आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की है और सक्सेस आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कॉन्फिडेंस नहीं खोना है आपको। ठीक है। फ्लोरिंग है यहाँ पर। आपको ज़रा घूमने फिरने की आवश्यकता है, बाहर निकलने की आवश्यकता है और खुश रहने की आवश्यकता है। बहुत दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, थोड़ा खुश रहने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ मेहनत की है। ठीक है। ओवरऑल लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं। जो भी आपने मेहनत की है अब उसका फल आपको मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ नई चीज़ें घटित होने वाली है आपके लाइफ में, कुछ सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। मे बी आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है। और उस ट्रैवल का आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक खूबसूरत डेट पर जा सकते हो। ये इंसान आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं। तो देखो गाइस, आपको हार नहीं माननी है। जो भी आपने मेहनत की है, जो भी एफर्ट डाले हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है। अब देखते हैं हम यस नो। जो भी आपका सवाल है उसको अपने मन में दोहराइएगा। भगवान से प्रे कीजिएगा कि भगवान आपको उस सवाल का जवाब दे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। पेंडुलम प्लीज गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनका जो भी सवाल है, उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है, यस है या नो है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके सवाल का जवाब क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। गाइज, यहाँ पर आपके सवाल का जवाब तो नो आया है। ठीक है। इसका मतलब आपको हार नहीं माननी है। इससे भी कुछ अच्छा आपके डेस्टिनी में लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है। तो आपको उदास नहीं होना है, सैड नहीं होना है। इससे भी कुछ अच्छा आपके डेस्टिनी में लिखा है जो आपको मिलेगा। ठीक है। अभी के लिए आपके सवाल का जवाब है नो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।